नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेंदे के विषय में। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, इसे भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गेंदा, कलक, गुलतोरा, हजारा, मखमली आदि नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है। और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो यह समस्त भारतवर्ष में इसे कहीं भी देखा जा सकता है। इसे घरों के गमलों में, बाग बगीचों में इसके आकर्षण फूलों के लिए इसे लगाया जाता है। और ये पूजा पाठ और शादी विवाह के शुभ अवसरों पर इसके फूलों का प्रयोग सदियों से होता आया है और इसके बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा सा लगता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए इसके फूलों की मांग बारहों मास रहती है और इसकी पूर्ति के लिए इसकी खेती भी की जाती है। तो आज इसके औषधीय गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके गुणों के विषय में। इसके गुण जो है इस प्रकार से हैं कि गेंदा कटु, तिक्त, कषाय, लघु, शीतल, कफ, पित्त, शामक, रक्त शोधक और रक्त स्तंभक तथा ये ज्वर कुष्ठ नाशक होता है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं नक्सीर के विषय में बात कहना चाहूँगा कि नक्सीर हो जाने की शिकायत में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके ताज़ा पत्तों को लेकर और कूट पीस कर इसका रस निकाल लें और 1-2 बूंद की मात्रा में आप इसे नाक में टपकाते हैं, तो इससे जो नक्सीर तुरंत ही बंद हो जाती है। तो चलिए जो है कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दांत दर्द के विषय में। तो किसी को अगर दांत दर्द की शिकायत हो गई है और ये पौधा उनके पास है, तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप गेंदे के पत्ते को लेकर के और इसका आप काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद में इसका आप गरारा करते हैं, तो इससे जो है दांत के जो दर्द होते हैं उनमें बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कान के दर्द के विषय में इसके लाभ लेने के लिए। तो आप जो है कान के दर्द में भी इसका आप लाभ ले सकते हैं। आप जो है इसके पत्तों को लेकर के और कूट पीस कर इसका रस निकाल लें और 2-2 बूंद की मात्रा में इसको कान में डालते हैं, तो इससे जो कान के दर्द होते हैं वह ठीक हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दमे की शिकायत में इसके प्रयोग के लिए। तो किसी को भी अगर दमे की शिकायत है, सांस फूलने की शिकायत है, तब वह भी चाहें तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आप जो है गेंदे के बीजों को ला करके इन्हें साफ़ सुथरा करके इसका चूर्ण बनाकर और उसी के बराबर आप मिश्री मिला करके इसे 1 चम्मच की मात्रा में आप पानी के साथ दिन में 2-3 बार इसका सेवन करते हैं, तो उससे जो है दमा में तो आराम आता ही है और साथ में जो खांसी की शिकायत होती है उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बवासीर के विषय में। तो किसी को भी अगर बवासीर की शिकायत हो गई है तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जो है इसके पत्तों को लेकर के और साथ में 2 दाने काली मिर्च को लेकर इन्हें एक साथ आप पीस लें और पीसने के बाद में आप इसको पीते हैं, तो इससे जो बवासीर की शिकायत होती है उसमें बहुत ही आराम मिलता है। तो चलिए जो है कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चोट मोच की सूजन पर इसके प्रयोग के विषय में। तो किसी को भी अगर चोट मोच की शिकायत हो गई है और वहाँ पर सूजन हो गई है, तो आप भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप गेंदे के पंचांग को लेकर के कूट पीस कर इसका रस निकाल लें और रस निकालने के बाद में आप चोट मोच वाली जगह पर लगाते हैं, तो इससे जो है सूजन में काफ़ी आराम आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फोड़े फुंसी पर इसके प्रयोग के विषय में। तो किसी को भी अगर फोड़े फुंसी की शिकायत हो गई है तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है इसके पत्तों को लेकर के इन्हें पीसकर और फोड़े फुंसी वाली जगह पर और कहीं पर घाव भी लगा हो तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लगाने से वहाँ पर जो है कि बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। तो चलिए जो है कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बवासीर के मस्सों के विषय में। तो किसी को बवासीर के मस्सों की शिकायत अगर होती है तो वह भी चाहें तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके पत्तों को पीस करके मस्से वाली जगह पर लगाते हैं, तो वहाँ पर भी इससे जो है कि काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए जो है कि आगे बात करते हैं मूत्र के विकारों में। तो किसी को भी अगर पेशाब के रुक जाने की शिकायत होती है तो वह भी चाहें तो इसके प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है गेंदे के पत्तों को लेकर और 10 ग्राम की मात्रा में इसे पीसकर और उनके रस में मिश्री मिलाकर आप दिन में 2-3 बार इसको पिलाते हैं, तो उससे जो रुका हुआ पेशाब होता है वह खुल कर आना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं पथरी की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो किसी को भी अगर पथरी की शिकायत हो जाती है तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप गेंदे के पत्तों को लेकर और इनका काढ़ा बना लें और काढ़ा बनाने के बाद में 20 से 30 ग्राम की मात्रा में कम से कम 2 से 3 बार इसका सेवन करवाते हैं, तो कुछ दिन तक नियमित पूर्वक से इसको लेने से जो पथरी होती है वह गल कर निकल जाती है।
तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।